Hello friends, how are you? I hope you are too good because you are finally selected in UP Arvinal TG2 JEE Pharmacist etc. So today we shall be starting one of the most important topic, that is how to take leave in UP Arvinal. Different type of leave in given by UP Arvinal like casual leave, emergency leave, medical leave, emergency प्रेगनेंसी लीव एंड एजुकेशन लीव, एक्सीडेंटल लीव एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे जो मेडिकल में जो जो छुट्टियां मिलती हैं यूपी आर्मिनल में, उन सब को आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि हम किस तरह से उन छुट्टियों को ले सकते हैं, हमारी कैसी ड्यूटी होती है ना। इन सभी गवर्नमेंट जो अब लीव हैं सबकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, इसके पहले मैं बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बना चुका हूं। जैसे ये देख सकते हैं आप कि सभी कर्मचारी अधिकारी के लिए जो मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये तो आपके लिए बिल्कुल मील का पत्थर, बिल्कुल सोने पे सुहागा है, मोटिवेशन है आपके लिए कि जो बंदा TG2 में आ रहा है वो कैसे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो एक बहुत ही सम्मानित पद हो सकता है आपके लिए यदि आपके पास डिप्लोमा है या बीटेक है या हायर डिग्री है ITI के बाद, तो कितनी जल्दी आपका प्रमोशन हो सकता है ये इस वीडियो को देखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप देखिएगा, बार बार देखिए, आप उस प्रोसेस को समझिएगा। और साथ ही साथ में हमने जो सिविल इंजीनियर हैं, जो जिनकी सिलेक्शन सिविल इंजीनियर के पद पे हुआ है यूपी आर्मिनल में, UPRVUNL में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए भी ये वीडियो मैंने बना रखा है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं कि उनको यहाँ पे क्या करना होता है, ठीक। तो ये भी वीडियो हो गया सिविल के लिए। और सबसे पहले आपको पता होगा कि जो ओबरा है भारतवर्ष की प्रथम थर्मल इकाई है, तापी परियोजना है। तो अब तक इसकी कॉलोनी कैसी है ये भी आप देख सकते हैं। मैंने अपने रूम का, कॉलेज जो क्वार्टर मुझे अलॉट हुआ है, मैंने उसका आपको विजिट करवाया हूँ। अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है, एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल साफ साफ है, ठीक है। और साथ ही साथ में यूपी आर्मिनल रिजल्ट आने के बाद में बहुत ज़्यादा आपके सवाल थे, तो ये वीडियो आप बहुत ज़्यादा देखा कीजिए, बार बार देखा कीजिए, क्योंकि जो कमेंट्स आप करते हैं उन कमेंट का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका रहता हूँ। फिर भी आप कमेंट करते हैं, कमेंट अच्छी बात है, आप कीजिए कमेंट, लेकिन इस वीडियो को आप देख लीजिए। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से बताऊँगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है। इसके साथ ही साथ में मैंने ये यूपी आर्मिनल TG2 की पहली सैलरी मैंने बता रखी है। इसी तरह से जो यूपी आर्मिनल में JEE पे सेलेक्ट हुए हैं, JEE सिविल, उनके लिए भी मैंने सैलरी बता रखी है। आप देख लीजिएगा, जो सैलरी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की होगी वही सैलरी आपकी भी होगी, समझ रहे हो आप। तो वो भी आप देख लेना, ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रमोशन और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में हमने बता रखा है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये पूरा रिकैप है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है ना, आपके मन में डाउट्स होगा कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या क्या लेकर जाना है, ट्रेनिंग कहाँ होगी, हॉस्टल, अतिथि गृह, VIP गेस्ट हाउस, रहने की व्यवस्था, अस्थाई गेट पास, मैं ये सब डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ में मेरा ये भी वीडियो आप देख लीजिए एक बार, जो लोग नए हैं उनके लिए कि यूपी आर्मिनल JEE TG2 फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब क्या करें। इस वीडियो में मैंने सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो इसको भी आप देख लीजिए पहले, हो सकता है आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं आप खत्म हो जाए। और यूपी आर्मिनल मेडिकल को लेकर बहुत लोग फ़ोन करते हैं, सर मैं मेडिकल में बार बार छट जाता हूँ, यहाँ भी मेडिकल कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो भाई इसको आप वीडियो को देख लो ध्यान से, है ना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक। तो इतना मतलब ठीक है, तो यहीं तक था मेरा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की जो वीडियो थी। आज की जो वीडियो है कि हम छुट्टी कैसे लें, ठीक है, सरकारी अवकाश। तो छुट्टी को लेने से पहले हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि हम लोग की पोस्टिंग और टाइम, वर्क प्रोफाइल। तो हम लोग वर्क प्रोफाइल की बात करेंगे, ठीक है ना। वर्क प्रोफाइल की देखिए, सबके लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही लोग के लिए, सबके लिए अप्लीकेबल होगा। ये देखिएगा, ड्यूटी दो तरह से होगी, है ना। जो आपका जॉब प्रोफाइल का जो ड्यूटी होगा, यहाँ से पोस्ट से मतलब नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएंगे तो भी आपकी ड्यूटी पोस्ट वाइज ही रहती है, शिफ्ट वाइज या फिर कैसे भी ड्यूटी रहेगी, सबके लिए अप्लीकेबल होगा। तो ड्यूटी दो तरह से रहेगी। पहली ड्यूटी होगी शिफ्ट, ठीक है। दूसरी ड्यूटी होगी हमारे पास जनरल। दो ही तरह से ड्यूटी हो सकती है।
स्टार्टिंग में आपको शिफ्ट करना होता है, आपको मैं बता दूं, ठीक है ना, सबका अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है शिफ्ट करने का। ठीक, तो देखिए शिफ्ट ड्यूटी कैसे होती है। ये चलती है हमारे पास नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग। ठीक है, इस वाले ड्यूटी में क्या होता है कि जैसे नाइट जो ड्यूटी होती है वो हमारी होती है 10 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक। ये होता है 3 दिन ड्यूटी। जब आप 3 दिन आप ड्यूटी करते हो तो 3 दिन ड्यूटी करने के बाद, और ड्यूटी कितनी की होती है, 8 घंटे की होती है। जब 3 दिन आप ड्यूटी करते हो तो आपको आपको 36 घंटे की छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, 36 घंटे छुट्टी मिल जाती है। 3 दिन ड्यूटी करोगे आप तो 36 घंटे आपको रेस्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है। और इवनिंग ड्यूटी के लिए हम बात करें तो इवनिंग ड्यूटी होती है, अगली जो ड्यूटी लगेगी नाइट के बाद क्या लगती है, इवनिंग। तो इवनिंग में क्या होगा कि दोपहर के 2 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, उसी दिन 10 बजे रात तक, ठीक है, 10 बजे रात तक 8 घंटे ये भी ड्यूटी होगी। और ये भी शिफ्ट चलेगा 3 दिन, और 3 दिन जब आप शिफ्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगी 32 घंटे का रेस्ट मिलेगा। जैसे अभी हम 32 घंटे के रेस्ट में चल रहे हैं, मुझे मतलब मेरी इवनिंग ड्यूटी ख़त्म हो गई है। अब इवनिंग के बाद जो अगला तीन दिन होगा ड्यूटी, कितने दिन होगा, 3 दिन। अगला 3 दिन ड्यूटी जो मॉर्निंग की ड्यूटी होगी सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे दिन तक, है ना, 2 PM तक। ये भी होगा कितने दिन, 3 दिन ड्यूटी होगा। जब आप मॉर्निंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 56 घंटे का रेस्ट मिलता है। कितने दिन का रेस्ट मिलता है, 56 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो अब दोबारा से फिर जो अगली ड्यूटी लगेगी फिर आपके पास फिर से वापस क्या लग जाएगी, नाइट। इस तरह से ड्यूटी होती है। तो इस जो शिफ्ट ड्यूटी होती है, आपको होली, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल से आपसे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, किसी भी फेस्टिवल से कोई मतलब नहीं रहता, आपको केवल घंटे से के अनुसार चलना होता है अपने आप को। और यदि आपके शिफ्ट में यदि गेस्टेड छुट्टी मिल जाती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब, तो इन सब को आपको 3000 सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। उस दिन जिस दिन आपकी ड्यूटी रहेगी, आपकी पड़ेगी, तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ फंडा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जनरल ड्यूटी कैसे होती है। तो जो जनरल ड्यूटी होती है, आपकी जनरल ड्यूटी, तो जो जनरल ड्यूटी होती है वो मंडे, मतलब सोमवार से, मैं हिंदी में लिख दूं, है ना, वो होती है जनरल वाले में वो होती है सोमवार से कितने, सोमवार से शनिवार तक होती है। ठीक है, और संडे को क्या होता है, संडे को इनका छुट्टी रहता है। और बीच में कोई त्यौहार पड़ता है तो उस दिन भी क्या होती है, छुट्टी होती है। आई होप फंडा क्लियर हुआ, है ना। और इनकी भी ड्यूटी होती है केवल एक ऑफिशियल टाइम पे जो ड्यूटी होती है, जैसे 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 5 बजे तक, या जो इनकी ड्यूटी होती है 10 बजे से लेकर के 1 बजे, फिर उसके बाद 3-4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ऐसे सब मात्र ड्यूटी होती है। ठीक, तो ये होती है जनरल ड्यूटी। अब हम देखते हैं किसमें छुट्टी मिलती है, तो दोनों को हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। देखिए, एक हो गया हमारे पास शिफ्ट, दूसरी हो गई हमारे पास जनरल। तो शिफ्ट में जो छुट्टी मिलती है, 27 छुट्टी मिलती है CL मतलब कैजुअल लीव, और 30 छुट्टी मिलती है इमरजेंसी लीव। 1 साल के अंदर, ये कितने साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर। ठीक है, जिनकी जनरल ड्यूटी रहती है उनको क्या मिलता है, उनको 14 मिलता है CL, 14 छुट्टी, और 30 ठो मिलता है इमरजेंसी लीव। अब कहोगे सर इसमें 14 छुट्टी क्यों, तो भाई इसमें आप देखोगे संडे को भी जोड़ लोगे तो 4 संडे तो ऐसे ही छुट्टी हो गया, 12 चौक 48 छुट्टी तो ऐसे ही हो गया, संडे को ही बंद रहेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई तो ऐसा नहीं है कि संडे को एकदम बिल्कुल अब बंद ही रहता है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपको संडे को भी जाना हो सकता है 1 घंटे। ठीक है, और जो फेस्टिवल हैं, संडे भी प्लस के जो फेस्टिवल हैं उस दिन भी आपको छुट्टी रहती है। ठीक है, जनरल में ठीक ठाक हो जाती छुट्टी। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में 27 ठो CL होता है और 30 ठो EL, तो ये होता है हमारे पास 1 साल के भीतर छुट्टी। अब बात करते हैं, देखिए हम छुट्टी कैसे लेना है आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे
तो हर महीने आप चाहोगे तो 5 दिन छुट्टी ले लोगे, हर महीने 5 दिन 6 दिन छुट्टी ले लोगे। देखो कैसे, अभी मैंने कहा कि अब इसको मैं कैसे साफ करूं। देखो मैं शिफ्ट ड्यूटी वालों की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कैसे छुट्टी लेता हूँ। शिफ्ट, तो आपको मैंने बताया कि ड्यूटी चलती है इवनिंग, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग। हमको पता है कि 27 ठो मिलेगा हमको CL, अब प्लस के 30 ठो मिलेगा EL, ठीक है। तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, कुल 57 छुट्टी हो जाएगी। और तो हमको जैसे लेना है तो आपको पता होगा कि ये नाइट 3 दिन का नाइट होगा, इसके बाद कितने दिन का रेस्ट मिलेगा, 36 घंटे का। 3 दिन का ये इवनिंग रहेगा, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक। फिर कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, कितने घंटे की, 32 घंटे की। तो अब मॉर्निंग लेंगे हम, जब मॉर्निंग लेंगे तो कितने दिन, 3 दिन मॉर्निंग करेंगे, फिर कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, 56 घंटे की। तो जब भी हमें छुट्टी लेनी है तो अब ज़रा सोच के बताओ कौन सी छुट्टी लोगे आप, क्योंकि इसके बाद मॉर्निंग के बाद अगला कौन सा आएगा, नाइट, मतलब नाइट आएगी। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि 56 दिन मतलब क्या होता है, 2.5 दिन मेरे दोस्त, 2.5 दिन। 32 घंटा मतलब 24 घंटा में एक दिन होता है, 24 6 30 2, मतलब एक दिन कितना बताओ, एक दिन 8 घंटा। इसमें 2 दिन कितना, 24 दूनी 48 हुआ 56, फिर 2 दिन 8 घंटा, ठीक। जरा सोचो, जोड़ो। अब हम इस मॉर्निंग को छुट्टी ले लेंगे, ये मॉर्निंग को हम छुट्टी लेंगे, 3 मॉर्निंग लगा देंगे। हमने एप्लीकेशन पे लिखा कि महोदय हमें 3 मॉर्निंग हम छुट्टी लेंगे, मॉर्निंग ले लिया हमने, ठीक है। जब 3 आप CL चढ़ाओगे, 3 CL चढ़ाओगे तो छुट्टी कितने मिलेगी, आपका छुट्टी तो केवल कटेगा 3, लेकिन देखो जरा, 2 दिन की छुट्टी इधर मिल गई, 2 दिन 8 घंटे, और 1 दिन की छुट्टी पीछे मिल गई, ये छुट्टी है ना। तो देख रहे हो कितना, 3 2 5 1 6 दिन की छुट्टी मिल गई, 6 साढ़े 6 दिन की छुट्टी मिल गई केवल 3 CL पे, ठीक। तो हम ऐसे ही छुट्टी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेंगे आप, और इमरजेंसी में आप कभी भी ले सकते हैं, आपका वो अपना खुद का चॉइस हो सकता है। लेकिन इस तरह से सोचें तो छुट्टियाँ यदि मॉर्निंग को टारगेट करते हैं या नाइट को टारगेट करते हैं तो आपको इतने दिन छुट्टी मिल जाएगी। नाइट को भी टारगेट करेंगे यदि आप तो 56 घंटा देख रहे हैं, 56 घंटा ये मिल जाएगा, प्लस नाइट के बाद 36 घंटा ये, तो मतलब 3 दिन का नाइट 3 और 3 2 5 6, तो या तो फिर आप 3 दिन का मॉर्निंग का लगा लीजिए या 3 दिन का नाइट, तो आपको 5 6 दिन की छुट्टी आपको मिल जाती है शिफ्ट में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलें आगे। अब देखते हैं कि बाकी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, बहुत लोग जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट कर रहे थे, जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी कमेंट कर रहे थे, सर इमरजेंसी लीव क्या होता है, पढ़ने के लिए लीव कैसे लें हम, आकस्मिक लीव कैसे लें हम, यदि हम जॉब कर रहे हैं, मेरी दुर्घटना होगी तो मुझे कितने दिन तक लीव मिल सकता है, ठीक है ना। यदि कोई लड़की है वो जॉब कर रही है, जॉब के दौरान वो मतलब उनकी मैरिज होती है, या फिर वो शादीशुदा ज़िंदगी में है, उनको वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो कैसे वो लीव ले सकती हैं, इन सारी बातों को मैं आपको PDF के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो ये आपके सामने है उत्पादन निगम का हमारे पास छुट्टी का जो एक PDF है हमारे सामने, ठीक है। तो एक आकस्मिक अवकाश होता है, इसके बारे में आप देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे जो मेडिकल लीव है, ठीक है। तो आपको निजी कार्य के लिए अवकाश मिल सकता है, निजी कार्य के लिए भी अवकाश देख सकते हैं यहाँ पे, निजी कार्य पर अवकाश 365 दिन अस्थायी सेवा पर और 120 दिन अस्थायी सेवा पर, ठीक है। और यहाँ एक समय में भारत पे आपको ये होना चाहिए, जिसका जो व्याख्या है ये है, पूरी PDF में व्याख्या दे रखा है, आप देख सकते हैं। चिकित्सा अवकाश जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, क्योंकि आप कभी न कभी बीमार जरूर होंगे, या आपके घर वाले होंगे, या आप किसी न किसी घर से तो जरूर जुड़े हैं अपने फैमिली से। चिकित्सा अवकाश की बात करें तो आपको 365 दिन का चिकित्सा मिल जाता है, ठीक है। 365 दिन का चिकित्सा अवकाश मिलता है, ठीक। तो 90 दिन के चिकित्सा प्रमाण पत्र पर, मतलब कि जो यहाँ पे परियोजना का जो हॉस्पिटल है, जो परियोजना का हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाकर के यदि आप एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आपको 90 दिन 3 महीना तो उसमें मिल जाएगा। और जब आप इमरजेंसी लीव पे रहेंगे ना, चिकित्सा अवकाश पे रहेंगे, तो आपको सैलरी मिलेगी, ये टेंशन मत लेना, आपको जो सैलरी मिलती है वो मिलेगी, ठीक। सैलरी कहीं कटने का प्रावधान नहीं है। उसके बाद इससे ज़्यादा यदि आपको चाहिए तो आपको चिकित्सा परिषद के संस्तुति, एक डॉक्टरों का एक पैनल होता है, उनसे आप एप्लीकेशन दोगे, फिर वो लोग जांच करेंगे, उसके बाद इसके आगे छुट्टी देंगे। तो 365 दिन की छुट्टी आपको चिकित्सा अवकाश मिलता है, ठीक है। मातृत्व अवकाश, ठीक है। मातृत्व अवकाश मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान अवकाश,
तो मातृत्व अवकाश को देखिए, 135 दिन का अवकाश मिलता है आपको पूरी सेवा काल में, 2 बार मिलता है। इसका मतलब क्या है कि सरकार भी चाहती है 2 बच्चे सबसे अच्छे, तो 2 बच्चे, एक बच्चे पे 135 दिन है ना, पूरी सेवा काल में 2 बार। और इस 135 दिन को बाइफरकेट करके आपको है ना 2 बार आपको ये सेवा मिलती हैं, मतलब मातृत्व अवकाश ले सकते हैं। लेकिन 2 बच्चे से अधिक रहने पर, यदि 2 बच्चे से अधिक हैं, तीसरे बच्चे के लिए यदि आप अप्लाई कर रही हैं कि नहीं इसके लिए भी मैं अपने प्रेगनेंसी को अच्छे से संभाल सकूं और मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहें, कोई इंजरी ना आए, है ना, इंटरनल कोई फॉल्ट ना आए, तो इसके लिए 2 बच्चे से अधिक हैं तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक। लेकिन अब 2 बच्चों में क्या है कि एक बच्चा डिफाल्टर है, मतलब किस तरह से, मतलब वो या फिर विकलांगता है उसके अंदर, या असाध्य रोग से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में आप तीसरे बच्चे के लिए भी आप छुट्टी दायर कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकती हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपवाद है, ठीक है। एक होता है असाधारण अवकाश, ठीक। असाधारण अवकाश का मतलब क्या होता है कि अधिकतम 5 वर्ष, यदि आप 5 वर्ष तक सेवा कर लिए हैं, है ना, अधिकतम 5 वर्ष तक अस्थायी सेवा कर लिए हैं आप। अस्थायी का मतलब क्या हुआ ना कि जैसे आप TG2 में आओगे, ज्वाइनिंग करोगे, तो पहली बात तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, इसके बाद आप 5 साल, मतलब 7 साल सेवा करने के बाद, ठीक है, 3 साल तक अस्थायी सेवा, मतलब कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई उसी दिन से 2 साल की आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की प्लस 1 साल सेवा, तो आप 3 साल यदि सेवा किए हो तो क्या होगा, 3 वर्ष, तो 24 माह निरंतर सेवा करने पर, जो अस्थायी होने पर क्या होगा, हमारे सामने असाधारण अवकाश मिलता है। यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जा सकता। असाधारण अवकाश की अवधि के लिए अवकाश वेतन देय नहीं है। यदि आप अवकाश लेते हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ये बात आप याद रखना कि असाधारण अवकाश लेंगे तो यहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक। एक होता है हॉस्पिटल अवकाश। हॉस्पिटल अवकाश का मतलब हुआ कि हॉस्पिटल 3 वर्ष की अवधि में अधिकतम 6 माह, तो इसका मतलब है कि 3 वर्ष की अवधि में 3 साल में केवल 6 माह आपको हॉस्पिटल अवकाश मिल सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल जब अवकाश मिलेगा तो 3 माह की अवधि तक आप 6 माह तक ले सकते हैं, तो 3 माह तक आपको फुल सैलरी मिलेगी, है ना। लेकिन आपको शेष अवधि में, मतलब ये 3 माह तक फुल सैलरी हो गई, फिर अगले 3 माह में आपको हाफ सैलरी मिलेगी, है ना, हाफ सैलरी। तो ये बात याद रखना, ये हॉस्पिटल अवकाश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अध्ययन अवकाश। अध्ययन अवकाश की बात करें तो एक बार में 12 माह, पूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष। इसका मतलब है कि एक बार आपने स्टडी के लिए, मतलब कि आपको, जैसे मान लीजिए आपने TG2 किए हैं, आपको डिप्लोमा करना है, या कोई भी जो फार्मासिस्ट हैं या JEE हैं उनको बीटेक करना है, कुछ भी, तो आप एक बात याद रखना कि एक बार में सिर्फ 12 माह तक सेवा मिलेगा आपको, है ना, एक बार में आपको 12 माह तक मिलेगा। फिर अगले माह फिर से आप आओगे, जैसे आप 2023 चल रहा है, आप जैसे हमें छुट्टी लेना है तो हम 2023 में जब एप्लीकेशन डालेंगे तो फुल 2024 के लिए हमें छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। 2024 जाके हमें, जैसे मान लीजिए PhD की तैयारी करना है तो साल भर जाके तैयारी करेंगे, और इस तैयारी के दौरान जो होगा वो हाफ सैलरी मिलेगी। जैसे इसमें सैलरी कितनी है, 60,000, तो मिलेगी हमको 30,000, ठीक है, 30,000 मिलेगी। अब हमको 1 साल और चाहिए तो मैं दोबारा से आऊँगा, एप्लीकेशन में फिर से भरूंगा, तो फिर मुझे पूरे सेवा में, पूरी ज़िंदगी भर में UP आर्मी में जब तक रहूँगा, मात्र 2 साल के लिए ही केवल स्टडी अवकाश मिल सकता है। तो अध्ययन अवकाश कितना मिल जाएगा हमारे पास, फिर से 2 साल, और इसमें क्या होगा, आपको आधा सैलरी मिलेगा, आधा हाफ सैलरी मिलेगी। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। विशेष विकलांगता अवकाश, इसका मतलब कि 24 माह से अधिक देय नहीं है। तो विशेष विकलांगता अवकाश में इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे थे, आप किसी वजह से दुर्घटना हो गया प्लांट में, डिवीजन में, कहीं भी, है ना, या फिर आप घर जा रहे थे, कुछ भी हो गया, तो आपको 24 माह से अधिक, मतलब कि 2 साल से अधिक, मतलब कि अवकाश नहीं मिलेगा। मतलब 2 साल मिलेगा, बहुत हो गया ना, जिससे आप घर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो गया तो आप मतलब कि विकलांगता की श्रेणी में आ गए, है ना, अर्ध विकलांग हो गए, तो इस कंडीशन में आपको 2 साल का तो पहली बात आपको मेडिकल रिलीफ मिल जाएगा। और इसमें क्या होगा कि 4 महीने तक तो पूरी सैलरी मिलेगी। इसमें क्या होगा आप देख सकते हैं ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, जब आप विकलांगता के केस में 4 महीने तक तो आपकी फुल सैलरी मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखना, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
4 महीने तक फुल सैलरी मिलेगी, लेकिन बाकी रिमेनिंग मंथ में क्या होगा हमारे पास, वो हाफ सैलरी मिलेगी। आई होप क्लियर हुआ? ठीक है। एक होता है लघुकृत अवकाश। लघुकृत अवकाश का मतलब क्या होगा कि निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत कराए जाने योग्य जमा कुल अवकाश आधा अवकाश लघुकृत अवकाश देय है। लघुकृत अवकाश में क्या होता है कि अर्जित अवकाश के भांति अवकाश जाने पर देय अवकाश वेतन देय होगा। तो मतलब जितना आप अर्जित अवकाश किए रहोगे, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये होता है। बाकी ये तो ये हम कह सकते हैं आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई लड़कियां हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। मातृत्व अवकाश, ठीक है, तो पूरे सेवा भर में वो 2 बार ले सकती हैं। ठीक, 2 से अधिक बच्चे हैं तो एक बच्चा यदि मतलब कि डिफ़ॉल्ट है या फिर वो क्या है, विकलांग है, असाध्य रोग से पीड़ित है, तब उनको ओवर मिल सकता है। इसमें आपको क्या मिलती है, इसमें आपको याद रखना फुल सैलरी मिलती है। पूरी बात तो सैलरी की ही है ना, कि सर काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा मिलेगा कि नहीं, बस वही बात है। अगला है असाधारण अवकाश, भी हम देख लिया, और ये भी आप देख सकते हैं हॉस्पिटल अवकाश। बाकी तो ठीक ही है। हॉस्पिटल अवकाश ये भी 3 वर्ष की अवधि में 6 माह तक ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें भी 3 माह की अवधि में पूर्ण सैलरी मिलेगी, 3 माह तक तो फुल सैलरी मिलेगी, बाकी 3 माह में क्या मिलेगा, हाफ सैलरी मिलेगा। आप बहुत लोग कह रहे हैं कि सर अध्ययन स्टडी के लिए छुट्टी मिलेगा कि नहीं। भाई ये देख लो, स्टडी के लिए छुट्टी है। आपको सेवा करने के बाद 12 माह पूर्व सेवा काल में 2 वर्ष की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। एक बार में 12 माह मिलेगा, एक बार में 1 साल मिलेगा, और उसमें जो सैलरी होगी क्या मिलेगी, हाफ मिलेगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें टेबल क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें स्टार्टिंग में जब आता है तो अब बस आदमी यही सोचता है कि हम जॉब करने के बाद मुझे घर जाना है या फिर पढ़ाई करना है। पढ़ाई तो जॉब कौन छोड़ के पढ़ाई करता है यार, बहुत कम ही लोग होते होंगे, है ना। तो आपको ये मिल गया, मेडिकल लीव भी समझ में आ गया, है ना। मेडिकल लीव मतलब इमरजेंसी लीव हो गया, तो मेडिकल लीव हमने बता दिया, इमरजेंसी लीव बता दिया, एजुकेशन लीव बता दिया, विकलांगता लीव बता दिया हमने। तो आई होप कि सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया। अब एक जगह समराइज कर लिया, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, आकस्मिक अवकाश वो बता दिया, है ना। आकस्मिक अवकाश की बात करें तो कितना कितना हो गया, आपको 27 मिलेगा शिफ्ट में, 14 मिलेगा कहाँ, 14 मिलेगा जनरल में, और यहाँ पे मिलेगा इन दोनों जगह, और 30 मिलेगा क्या, 30 मिलेगा हमारे पास इमरजेंसी लीव, है ना। मेडिकल लीव के बारे में हमने बता दिया, मेडिकल लीव बता दिया हमने। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए मेडिकल लीव हमने बता रखा है, मेडिकल लीव हो गया। और उसके बाद मेडिकल एक्सीडेंटल हमने बता दिया, प्रेगनेंसी बता दिया, विकलांगता बता दिया। इन सब का केस आपको क्लियर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, करेक्ट न्यूज़ है, ठीक है। और न्यूज़ क्या कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सदियों से मतलब कि 2016 से ये अप्लीकेबल है। सुधार होंगे लेकिन अभी भी यही चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।